संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
दर्शकों, जहां एक ओर आज का युवा नशे, अश्लीलता, रिश्वतखोरी और तनाव में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी ओर हैं लविश दास जी भी, जो कभी उसी भ्रमजाल में थे, लेकिन अब एक अलग राह पर हैं। सिरसा, हरियाणा के रहने वाले लविश दास जी पहले आम भक्ति पद्धतियों को ही मानते थे। वे व्रत रखते, पूजा पाठ करते, लेकिन न तो कोई मानसिक शांति मिली, न ही शारीरिक लाभ। वे हमेशा बीमार रहते थे, परंतु जब उन्हें पूर्ण संत की शरण प्राप्त हुई तो सब कुछ बदल गया। बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई, मन शांत हो गया। सच्ची आत्मिक संतुष्टि और वास्तविक समाधान केवल पूर्ण संत के सत्संग में ही है। लेकिन सवाल उठता है, क्या हम भी इस भ्रम में खोए हुए हैं? तो आइए स्वयं सुनते हैं लविश दास जी की आध्यात्मिक सफर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? लविश दास। सर आप कहाँ से आए हैं? सिरसा, हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप किन किन देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे? पहले मैं व्रत उपवास और श्री माता वैष्णो देवी दुर्गा जी के वो व्रत व्यास रखता था नवमी के, और कहीं में तब मैं आता जाता नहीं था ज़्यादा, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तो मैं बिल्कुल नहीं जाता था। एक बार ब्यास गया था, वहाँ पे भी जैसे मतलब भीड़ भाड़ वाला एरिया था, जैसे लोगों का आना जाना धक्का मुक्की, तो मेरा मन नहीं करता था कहीं पे भी आने जाने का। मैं सिर्फ घर में ही रहता था अपने, ज़्यादातर या उपवास करता था बस। सर जैसा कि आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे, तो इस भक्ति से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? इस भक्ति से मेरे को कोई लाभ तो प्राप्त नहीं हुआ और ना ही मेरे को कुछ मिला। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कब जुड़े? संत रामपाल जी की शरण में मैं 24 जुलाई 2020 में जुड़ा। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जब मैं जुड़ा तो सत्संग वगैरह सुनने, उसके बाद मैंने नाम लिया सुन के, क्योंकि शास्त्रों के अनुकूल साधना बता रहे थे जैसे, तब मैं जुड़ा था उस अकॉर्डिंग। और मैं अपनी स्टडी के लिए जैसे बाहर गया, तब मेरा नाम खंडित हुआ। तो मेरे को जैसे पहले से टाइफाइड वगैरह रहने लगा था, नाम खंडित था, तो मेरा नाम खंड होने की वजह से मुझे टीबी जैसी बीमारी हुई। तो ये सब मेरे साथ हुआ, और उसके बाद मुझे 2 बार ब्लीडिंग भी हुई मेरे मुंह से। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई नाम खंडित होने के बाद। सर संत रामपाल जी महाराज जी किस प्रकार से भक्ति विधि बताते हैं कि जो उनके शिष्य जो उनसे जुड़ते हैं, उनको जितनी भी भयंकर बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर, एड्स, जो लाइलाज बीमारियां होती हैं, वो ठीक हो जाती हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं, वो वेदों अनुकूल जैसे हमें शास्त्रों के अनुसार दिखाकर और सत भक्ति का मार्ग बताते हैं, उसी तरह से हमें वो देवी देवताओं के मतलब बारे में हमें उनका ज्ञान छुड़वाते नहीं है, हमें उनके बारे में बताते हैं कि कैसे भक्ति करनी चाहिए। रियल सत भक्ति का मार्ग वो हमें बताते हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन है? मैंने ग्रेजुएशन की हुई है नेशनल कॉलेज सिरसा, हरियाणा से। सर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं और आप अभी एक युवा हैं, और जैसा युवा समाज है, आज हम समाज की तरफ जब दृष्टि डालते हैं तो इतना बिगड़ा हुआ समाज का रूप देखते हैं, जहां हर तरफ नशा और नाच गाने, अश्लीलता समाज में फैलती जा रही हैं। और वहीं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, वो एक समाज सुधार में काफ़ी योगदान कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये नाच गाना तो थोड़े दिनों का ही टाइम है, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है तब हम इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते। तब हम ये ना नाच गाना करते हैं, ना कोई त्यौहार मनाते हैं, ना ही कुछ करते हैं अपने घर में। हम तब ये चीज़ें नहीं करते। हम तब ये चीज़ें करते हैं जब हमारे मन को अच्छा लगता है। जब ऐसा कुछ नहीं होता तब हम ये सब चीज़ें करते हैं। अदरवाइज़ हम जब हमारे घर में ऐसा कुछ हो जाता है तो हम इन चीज़ों को करते नहीं। इससे अच्छा हम पहले ही इन चीज़ों को छोड़ दें तो ऐसा कुछ हो ही ना हमारे साथ। संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार सद्भक्ति बताते हैं। एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, हमें शांति मिलती है उस ज्ञान को सुन के। कहीं और जाने का मन ही नहीं करता है उस ज्ञान को सुन के। जैसे कि मैं अपनी स्टडी के लिए बाहर गया, वहाँ पे जाके मेरे को लोगों के साथ मिला जुला, उनके जैसी आदत पड़ जाती है उन जगत वालों के साथ बैठकर। तो वैसे ही मेरे को मेरी बीमारी हुई, क्योंकि मेरी मर्यादा से बाहर हो गया। जो गुरुजी बताते हैं कि हमें मर्यादा में रहना चाहिए, हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैंने वो सब चीज़ें की तो मेरा नाम खंडित हुआ, मैं मर्यादा से बाहर हुआ, तो उस वजह से मेरे को इतनी बड़ी बीमारी हुई। सर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की इन सभी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, और जो भी समाज में क्रियाएं की जा रही हैं परंपरागत, उन सभी को छुड़वाते हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं?
सद्गुरु रामपाल जी महाराज हम हमारी ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की भक्ति कभी नहीं छुड़वाते। उल्टा वो हमें सही मार्ग बताते कि इनकी भक्ति कैसे करनी चाहिए, हमें कैसे फल मिलेंगे इनकी भक्ति करने से। वो सही दिशा बताते हैं और सही मार्ग बताते हैं कि हमें मोक्ष कैसे मिलेगा और हमें इनकी भक्ति कैसे करनी चाहिए और हमें इनसे फल कैसे मिलेगा। सर, जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि अपने समय जो युवा लोग हैं वो अपने कैरियर को लेके इतने मतलब परेशानियों से जूझ रहे हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये जो समाज में हो रहा है, कहा जाता है कि म्यूजिक वगैरह, नाच गाने से एक खुशी मिलती है, एक हैप्पीनेस प्राप्त होती है। और वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को इन सभी चीजों से दूर रहने के लिए कहते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोगों को जैसे कि मतलब कुछ भी हो जाता हो तो ज़रा सी बात पे एंजाइटी हो जाती है, ज़रा सी बात पे डिप्रेशन हो जाता है आजकल। तो वो इसी रीज़न से होता है क्योंकि उनका एक हैबिट हो गया, उनका मन मतलब उस जगह ले जाता है जिस जगह नहीं जाना चाहिए। और जब हम ज्ञान सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज का, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम कोई सॉन्ग सुने या मतलब कहीं ऐसे मतलब जाए पार्टी में या नाच गाना करें। हमें इन सब की चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि हमें वो चीज़ें उस सत्संग में मिल जाती है जो चीज़ें उन लोगों को नाच गाने में मिल रही है। हमें खुशी और गम दोनों ही नहीं होता है उस चीज़ में। जैसे कि मुझे ब्लीडिंग हुई और उस रात जैसे कि मेरी मम्मा, मेरी मामी और सब घर पे आए हुए थे, तो देर रात मुझे पूरी रात ब्लीडिंग होती रही खून की और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है उस वक़्त। तो वो मेरे लिए बहुत ही मतलब आँसू रुक नहीं रहे थे आँखों में से कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो उस वक़्त सिर्फ़ एक ही नाम याद आता है, गुरुजी का, सिर्फ़ और सिर्फ़, और किसी का नाम याद नहीं आता है उस वक़्त। ये इस तरह से आप सोच सकते हैं कि मतलब आपके साथ जब ऐसा हो या ऐसी कोई कष्ट आता है तो हम किसी और को याद नहीं करते, तब हम एक को याद करते हैं उस वक़्त। और जैसे कि मुझे टीबी हुई थी और मेरा वेट 50 से गिर के 34 तक चला गया था, बहुत कमज़ोर हो गया था, मैं चल भी नहीं पा रहा था। तो आप खुद देख सकते हैं अभी मेरा वेट उससे भी दुगना है आज, और मैं सही से चल पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ और मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ पहले से भी बहुत ज़्यादा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो आज आप पूरे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना, मैं संदेश तो क्या ही दूँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और उनके सत्संग को ध्यान से सुने। और ये रिपोर्ट्स हैं मेरी, और ये रिपोर्ट्स मेरी टीबी की हैं। जब मुझे टीबी हुई थी और मैं जब चल भी नहीं पा रहा था, मैं ऐसी हालत में हॉस्पिटल में था, ये आप मेरी रिपोर्ट देख सकते हैं। मैं यही चाहूँगा कि आप संत रामपाल जी का ज्ञान सुने और सद्भक्ति का मार्ग चुने, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। चारों वेद जो है गॉड गिवन है, गॉड गिवन यानी कबीर परमेश्वर के द्वारा दिए गए। वो कैसे दिए थे कि जैसे आज हम अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईमेल के माध्यम से या कोई अन्य दूसरे तरीके से फिल्म की फिल्म भेज देते हैं, 20-20, 30-30 घंटे का वीडियो दूसरे में भेज देते हैं। ऐसे परमात्मा ने अपने अंतःकरण से इस ज्योत निरंजन ब्रह्म जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, सरपुरुष जिसको कहते हैं, जिसे काल कहा जाता है, ये जिसके 21 ब्रह्मांड हैं जहां हम रह रहे हैं, इसकी अंतःकरण में इसके जो है ईमेल आईडी पर फैक्स कर दी, भेज दी सारा। इसने उनको सबको डाउनलोड किया तो क्या पाया, ये एक बेईमान व्यक्ति है जो यहाँ का मालिक है 21 ब्रह्मांड का। इसको ये चिंता बनी रहती है कि कोई व्यक्ति सच्चाई से परिचित ना हो जाए यहाँ का प्राणी, और कहीं यहाँ से निकल ना जा, तेरा लोक उजड़ जा, यहाँ दुख कितने पाते रहो। इसने केवल आपको रोक के रखना ही उद्देश्य बना रखा है, और परमात्मा चाहता है कि आप यहाँ से निकलो, उस सुखमय प्लेस स्थान पर चलो जहाँ कभी वृद्धावस्था नहीं, जहाँ कभी मृत्यु होती ही नहीं, आपका परिवार होगा। इस ऐसी ही दुनिया है, लेकिन वो अविनाशी मटेरियल है सारा, वह बिना किए कर्म आपको सब कुछ मिलेगा। तो इसने क्या देखा कि जो सूक्ष्म वेद उसको
कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था वो, उसमें से इसने देखा कि जिस हिस्से में उस पूर्ण परमात्मा की विधि लिखी थी भक्ति करने की और वहां का सुख लिखा था, वहां क्या स्थिति है कंप्लीट लिखी थी, इसने उसको नष्ट कर दिया, छुपा दिया। और केवल उसमें से ये 4 वेद जो बनाए गए हैं इनको बाद में विभाजित किया गया, तो सारा ही एक वेद है। इसमें अलग अलग से पोर्शन बना रखे थे, ये अध्याय थे, तो इसने ये 4 वेद रख लिए, वो मेन जो करीम थी वह खत्म कर दी, छुपा दी। उसके बाद जो इसने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके दिया, उसमें इसने थोड़ी सी मिलावट की, वेदों का ज्ञान प्लस में कुछ अपना अनुभव, अपनी तगड़मबाजी इसने इस गीता में मिलाई है, लेकिन घना खराब नहीं किया इसने इसे। फिर उसके बाद ये दोनों स्पिरिचुअल नॉलेज हैं गॉड गिवन, जैसे पवित्र 4 वेद गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन, और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भी गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन है, लेकिन थोड़ा सा मिक्स इसने किया है अपनी तरफ से, युद्ध करवाने के लिए और जीव को थोड़ा सा भरमाने के लिए। कैसे? प्रमाण के लिए, उदाहरण के लिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 7 और 8, 9 में इसने कहा है, वैसे से 1 नंबर से शुरू हो जाता है। उसका सारांश ये है कि अर्जुन, यदि तू हठ योग करके समाधि लगा के एक स्थान पर बैठ गया, कर्म सन्यासी बन गया, तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? इसलिए तू कर्म योगी बन और भक्ति भी कर। कर्म योगी का अर्थ है काम करते करते अपनी भक्ति साधना करनी चाहिए, और यही सूक्ष्म वेद में है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। और यही यजुर्वेद के अंदर है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा कि ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य से परिचित होकर के ओम नाम का सिमरण करो। ये तो है ब्रह्म तक की साधना। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 में ये स्पष्ट कर दिया है कि उस तत्व ज्ञान को, जो यथार्थ ज्ञान है, वो तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं उस पूर्ण परमात्मा के बारे में। उसको किसी तत्वदर्शी संत से पूछो तो वो ब्रह्म तक के सत्र का नॉलेज इसमें छोड़ दिया, सरपुरुष के सत्र का, उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में इसने ऑप्शन छोड़ दिया कि उसका किसी तत्वदर्शी संत से पूछ लियो। इसने वो इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हमें प्रदान कर दिया। वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, वो पूर्ण अध्यात्म ज्ञान बताने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता, उसके अतिरिक्त कोई बता ही नहीं सकता। तो यहां जो प्रसंग चल रहा है, अब प्रसंग चल रहा है कि पहले हम ये निर्णय करेंगे कौन से सदग्रंथ जिनको हम आधार मान करके चले। उसके बाद आते हैं पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल के अंदर 3 बुक हैं जो इकट्ठी जल्द की गई हैं। एक है तौरात, दूसरी होली बुक है जबूर, और तीसरी है इंजील। ये तीनों की तीनों बुक का ज्ञान इस ब्रह्म का डायरेक्ट दिया हुआ है, सरपुरुष का। चौथी उनकी बुक है जो इस्लाम धर्म माना जाता है, बाबा आदम से लेकर यहाँ तक, उनकी चौथी जो होली बुक वो मानते वो है कुरान। तो वो कुरान का ज्ञान भी सरपुरुष इस ज्योत स्वरूपी निरंजन का ही दिया हुआ है। लेकिन इसने जो वेद ज्ञान दिया, फिर गीता ज्ञान दिया, उसके अंदर इसने मंत्रों के जाप भी दिए हैं कि ये मंत्र भी जाप करने हैं। लेकिन आगे चलकर ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, इसलिए इसने एज इट इज बता दिया। अन्य जो तौरात है, जंबूर, इंजील और कुरान है, उसके अंदर इसने किसी मंत्र जाप का प्रावधान नहीं किया है। जैसे पवित्र कुरान शरीफ के अंदर कहीं पर भी भक्ति विधि नहीं है, केवल जानकारी है।
और अपनी साधना के विषय में जब हजरत मोहम्मद जी को जबरील देवता एक बुराक नामक जानवर पर बैठा के और ऊपर के जन्नत में लेकर गया जहां भगवान रहता है 7वें आसमान पर, पर्दे से पीछे से आवाज आई कि 50 नमाज करो। नमाज का अर्थ है परमात्मा की स्तुति। दिन में 50 बार उसको याद करो, उसकी महिमा करो। नमाज का अर्थ है कुछ देर के लिए परमात्मा को याद करना, एक स्तुति करना, उसको सिजदा करना। तो उसने अपने सत्र की विधि बताई है या क्या बताया कि 50 नमाज करो। जब हजरत मोहम्मद जी 50 नमाज का आदेश पाकर वापस आ रहे थे तो मूसा जी ने कहा कि क्या आदेश हुआ आपकी संगत को भगवान की तरफ से कौन सी साधना प्राप्त हुई? तो हजरत मोहम्मद जी ने बताया कि 50 नमाज का आदेश है। तो मूसा जी ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ज्यादा हैं ये, कुछ कम करवाओ, प्रार्थना करो। तो कहने का भाव ये है कि लास्ट में 5 नमाज उसने बता दी कि केवल 5 नमाज करो और ये 50 का ही काम करेंगे। और फिर क्या बताया? रोजे रखो, व्रत और बंक, आवाज लगाओ ऊंचे स्वर में अल्लाहू अकबर, ये जो बंक देते हैं जिसको अजान कहते हैं। तो ये 3 चीज दी थी ऊपर से इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने। वही गीता ज्ञानदाता है, वही वेद ज्ञानदाता है। ज्ञानदाता का अर्थ होता है एक तो अपने तरफ का ज्ञान बताना, एक गॉड परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को आगे कहना, वो भी गॉड गिवन ही कहलाता है। देने वाला, वो बताने वाला वही है। और इसी प्रकार उसने क्या किया है, जैसे हजरत मोहम्मद जी के अंदर कोई शक्ति प्रवेश कर दी उस काल ने। हजरत मोहम्मद बोला करते थे, उनके साथ रहने वाले या तो उसको याद कर लेते थे उन आयतों को, या लिख लिया करते थे, जैसा भी उनका प्रावधान रहा है। तो उसने क्या बताया है, जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जो तत्व ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं वो तत्व ज्ञान है। वो परमात्मा के बारे में पूर्ण जानकारी है, उस अल्लाहू अकबर के, कंप्लीट गॉड के, समर्थ भगवान के, पूर्ण परमात्मा की जानकारी उस तत्व ज्ञान के अंदर है। और उसको किसी तत्वदर्शी संतों से पूछ लो तो कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 चैप्टर 25 और आयत नंबर यानी श्लोक नंबर 52 से लेकर 59 में कहा है कि हे हजरत मोहम्मद, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अपने रसूल हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है कि आप केवल कबीर भगवान की, उस कबीर अल्लाह की भक्ति करें। ये उसको बड़ा कहते हैं, कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं, हम बड़ा ही मानकर चल लेंगे। कबीर अल्लाह की भक्ति कर। और ये काफिर उसका विरोध करते हैं कि कबीर और कोई बड़ा भगवान नहीं है, कबीर भगवान नहीं है। आप इनकी बातों में मत आना। कबीर अल्लाह के लिए, कबीर भगवान के लिए संघर्ष करना, जिहाद करना, लठ नहीं बजाना, कत्लेआम नहीं करना, एक संघर्ष करना। तो आप उनकी मत मानना, वो आपकी बात को नहीं मानते, इतनी सी बात है। और फिर कहा कि ये कबीर अल्लाह, ये बड़ा भगवान कहते, बड़ा अल्लाह, बड़ा भगवान, बड़ा खुदा वही है जिसने सब आसमान और जमीन के बीच में है जो कुछ बनाया। कोई बहू बनाई, कोई ससुराल ससुरा बनाया, कोई सास बनाई, यानी सारी सृष्टि जिसने रची। और 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। वो अल्लाह बड़ा है, वो अल्लाह कबीर है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो। इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है, वेदों का ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है, गीता जी का ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है। और ये सभी ग्रंथ जो दास ने बताया, पवित्र बाइबल जिसमें 3 बुक हैं, वो इकट्ठी जल्द है, तौरात, जंबूर और इंजील, और कुरान शरीफ चौथी या अलग से है। ये इसी एक ही भगवान सरपुरुष ब्रह्म ने ही बोला है ये ज्ञान।
तो इसने जो सबसे पहले वेद दिए, फिर गीता दी, उनमें मंत्रों का प्रावधान कर दिया था। उसके बाद इसने अपने कंप्लीट अपने हिसाब का ज्ञान दिया है कि 5 वक्त की नमाज, रोजे और बंक, बस बिस्मिल करने का आदेश, कोई हलाल करने का आदेश ऊपर से हजरत मोहम्मद जी नहीं लेकर आए। तो ये आगे प्रथाएं वैसे चल पड़ती हैं जो हानिकारक होती हैं। यदि मुसलमान भाई उसका भी पालन करते, केवल उसी 3 चीजों पर रुके रहते, तो बहुत से पापों से बचे रहते और ये जीव हिंसा का पाप इनके सिर ना मंडा जाता है। तो आगे चलकर इस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने इनके कर्म बिगाड़ने के लिए यदि कोई आदेश दे दिया है मांस खाने का, किसी प्रकार के जानवरों का, वो किसी विशेष परिस्थितियों में दिया है, विशेष परिस्थितियों में कहा है उसने, क्योंकि उसने तो आपको यहाँ रोक के रखना है। लेकिन पूर्ण परमात्मा का आदेश किसी भी प्राणी को नहीं है। यदि सत साधना करते रहोगे आपको किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा, यहां पर भी नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे जिस प्रकार इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने, वही है कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, वही तौरात, पवित्र होली बुक तौरात, होली बुक जबूर, होली बुक इंजिल और होली बुक कुरान और होली बुक वेद और होली बुक गीता, इन सभी का ज्ञानदाता यही है। लेकिन जो वेद हैं इसने गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज एज इट इज दे दिया, और जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है उसमें इसने थोड़ा सा अपनी अटकलबाजी लड़ा दी। जैसे दास बताना चाहा था कि जैसे गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6 और 7 में इसने कहा कि अर्जुन, यदि तू एक स्थान पर बैठकर हठ योग करेगा, कर्म सन्यासी बन गया, कर्मों का सन्यास कर दिया, कर्म छोड़कर तू बैठा ही रहा, तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? अर्थात काम भी कर और कर्म योगी बन। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में इसने अपने सत्र की विधि बताई है कि अर्जुन तो युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। यानी युद्ध से ज्यादा कठिन काम तो हो ही नहीं सकता, और उसमें भी नाम का सिमरण बताया कि अवश्य कर। तो काम करते करते सिमरण कर, ये तो है वेद ज्ञान, ये बिल्कुल सही अध्यात्म ज्ञान है। फिर इसने 6ठे अध्याय के अंदर 12 से लेकर और 15 श्लोक तक इसने क्या बताया है कि एकांत स्थान पर बैठ जा, एक आसन लगा, उस पर कुसा बिछा, उस पर मृगशाला बिछा, ना ज्यादा ऊंचा हो जा ना ज्यादा नीचा हो, नाक के अग्र भाग पर ध्यान रचा, ऐसे ध्यान लगा। ये इसने सिमरण, ये जो हठ योग है, ये इसकी अपने तरफ की अटकलबाजी है, ये वेद ज्ञान नहीं है। तो गीता जी में जहां इसने अपने सत्र का अड़ंगा अड़ाया है वो वेदों से निर्णय हो जाएगा। और फिर इसके बाद सबका जो पैमाना है, सबको जांचने का जो ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं, जिसका श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट कहा है कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यज्ञों की जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है, और उसके अनुसार करने से सब पापों का नाश हो जाता है। और फिर गीता ज्ञानदाता ने दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक पर 38वें श्लोक में दोगली बात कर रखी है। केवल इसने युद्ध कराना उद्देश्य बना रखा था। श्री कृष्ण के अंदर बोल रहा था ये काल, जैसे वहां हजरत मोहम्मद के अंदर शक्ति बोल रही थी, इसी प्रकार श्री कृष्ण के अंदर यही खुद आकर प्रवेश करके बोल रहा था। इसने क्या बताया है कि अर्जुन एक तरफ तो कहता है कि तू किसी प्रकार की इच्छा ना रखते हुए और युद्ध कर ले, हार जीत की इच्छा छोड़कर और निष्काम भाव से तो युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। और फिर तुरंत ही लालच दे रहा है कि यदि तू मारा गया युद्ध में तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि तू विजयी हुआ युद्ध में तो पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। आप देखो ये दोगलापन। एक तरफ तो कह रहा है कि किसी हार जीत की इच्छा मत रख, युद्ध कर ले,
और फिर तुरंत लालच दे रहा है कि हार गया, मर गया तो स्वर्ग जाएगा और जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, तुझे क्या हानि। तो ये इस तरह की जो डुप्लीकेसी है, ये इसकी अपनी देन है, ये वेद ज्ञान नहीं है। तो गीता के अंदर इसने थोड़ा सा मिक्स किया है, घना नहीं बिगाड़ा इसने। आगे फिर जैसे पवित्र जो बाइबल है उसको ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना नियम। तौरात के प्रथम अध्याय में क्रिएशन है, जेनेसिस है, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 6ठे दिन उसने मानव मनुष्य बनाए, प्राणी सब जीव जंतुओं की सृष्टि की, फिर मनुष्य बनाए और उनको मनुष्यों को अपने जैसा बनाया भगवान ने, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। तो मनुष्य भी एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है इस पवित्र तोरा से, यानी बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से, यानी पुराने नियम से। होली बुक तौरात के प्रथम अध्याय में जेनेसिस लिखा उसमें, यानी उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में। उसमें लिखा कि 6 दिन में सृष्टि रची भगवान ने, कैसे कैसे की। पहला दिन हुआ, फिर दूसरे दिन ये रचा, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, 5वें दिन ये। 6ठे दिन में सभी प्राणियों की, आकाश के पक्षी, घरेलू पक्षी, पृथ्वी पर रेंगने वाले पक्षी, पशु पक्षी, जलचर, सभी की रचना की। फिर कहा कि हम मनुष्य को बनाएंगे। परमात्मा ने अपने जैसा, अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्य को बनाया। इसे सिद्ध हो गया कि भगवान भी मनुष्य जैसा है, हमारे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। तो उसके बाद भगवान ने, जिसने सृष्टि रची है, क्रिएटर ने क्या बताया है कि मनुष्यों के लिए छोटे छोटे पौधे और बीज वाले पौधे और फल फ्रूट, इसके अतिरिक्त आप कुछ नहीं खाओगे। और ऐसे ही सभी अन्य प्राणियों के लिए बताया कि घास फूस और छोटे पौधे ये तुम्हारा आहार होगा। तो ये है उसके बाद वो तो 6 दिन में सृष्टि रच के क्रिएटर, सारी सृष्टि का मालिक अल्लाहू अकबर, वो तो तख्त पर जा विराजा, सिंहासन पर बैठ गया जहां वो रहता है, ऊपर के लोक में। और ये ज्ञान बताया है इसी ने, जो गीता ज्ञान दाता है, वेद ज्ञान दाता है, कुरान ज्ञान दाता, उसी ने वो ज्ञान बताया है कि उस परमात्मा ने ऐसा किया। तो वो आदेश है उस कंप्लीट गॉड का, पूर्ण परमात्मा का, अल्लाहू अकबर का, कि कोई किसी ने मांस नहीं खाना, फल फ्रूट भरपूर, काजू किस्मत, सेब संतरे। अब जैसे गरीबदास जी कहते हैं कि बासमती चावल पकावे और घरत खांड टुक डार, और गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम निवार। मांस क्यों खाते हो, मांस ऐसा कबाड़ खाते हो, उसके स्थान पर बासमती चावल पकाओ, देसी घी और बूरा डाल के खाओ, काजू किस्मत सेब संतरे खा लो, ऐसा डंगा खाने लगे। तो कहने का भाव ये है कि जो उस अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है मांस आदि खाने का। यदि पवित्र कुरान शरीफ में या किसी पवित्र पुराण में या किसी पवित्र तौरात, जबूर या इंजिल में, यानी पवित्र बाइबल में, इन तीनों पुस्तकों का संग्रह ही पवित्र बाइबल है। इसमें आगे चलकर उसके पश्चात क्रिएशन के बाद जहां भगवान 6 दिन में सृष्टि रचकर जो आदेश देना था, विधान बनाना था, बनाकर बताकर चला गया। उसके उपरांत चाहे वो बाइबल में लिखा है, चाहे वो कुरान में लिखा है, चाहे पुराण में लिखा है, मांस खाने का अगर कोई जानवर खाने का लिखा है तो अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है वो तो इस काल का आदेश है, इस सरपुरुष का आदेश है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका आदेश। और ये हमारे कर्म बिगड़वाना ही चाहता है, हमें बर्बाद करना चाहता है। और वो हमारा जो मूल मालिक है हम सभी प्राणियों का, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो हम सबका जो मालिक है वो अल्लाह अकबर है, यानी वो अल्लाह कबीर, वो कबीर भगवान है, वो कंप्लीट गॉड, कंप्लीट परमात्मा। उसका आदेश नहीं है ये खाने का। तो इसी प्रकार हमने इन पुस्तकों को, पवित्र बुक जो हमारी है, इनको जांचना है। तो प्रसंग जो चल रहा है
कि उस पूर्ण परमात्मा के आदेश का उल्लंघन करने मात्र से यदि आगे हमने इस काल भगवान की यानी सरपुरुष की, गीता ज्ञान दाता, कुरान शरीफ के ज्ञान दाता, बाइबल के ज्ञान दाता के आदेश का पालन करके यदि हमने आगे मांस खा लिया या उसने कहीं किसी पुराण में, कुरान, बाइबल में मांस आहार का लिखा है तो कंप्लीट गॉड का आदेश नहीं है, वो समर्थ का आदेश नहीं है। वो तो तौरात के अंदर, बाइबल के अंदर, वो ओल्ड टेस्टामेंट में यानी पुराने नियम में क्लियर हो चुका है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह बड़ा है। और उसने कहा है कि मनुष्यों के लिए केवल छोटे बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष से, नथिंग एल्स, जैसे गेहूं, चने, बाजरे, ज्वार, मक्का, ये खाओ, काजू, किस्मत, सेब, संतरे, चावल, ये दाल खाओ अपनी। उसके आगे किसी आदेश है तो इस काल भगवान का, सरपुरुष का है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जो हमें भ्रमित करके रखता है, हमारे कर्म बिगड़वाना ही उद्देश्य रखता है। इसके आदेश का पालन करने से हम उस पूर्ण परमात्मा के विधान को तोड़कर अपराधी बन जाते हैं और फिर हम दंडित होते हैं। जैसे एक SHO का मित्र था, कोई किसान यानी ग्रामीण, और उसको कोई उसका पड़ोसी साथी, साथ के मकान वाला व्यक्ति तंग करता था। उसने अपने मित्र दरोगा जी से कहा कि दरोगा जी, एक मेरा साथी पड़ोसी जो है मुझे बहुत तंग करता है, किसी प्रकार भी बाज नहीं आता है, मैं बहुत बच रहा हूं। SHO ने कहा कि उसका मार लठ, माप देख लूंगा, फोड़ दे सर उसका जाके। अब उसने अपने मित्र SHO का आदेश लेकर, आदेश का पालन करके अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और झगड़े में उसका लठ मार दिया कनपट्टी पे। लगते ही वो पड़ोसी उसका मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसको वही उसका मित्र अरेस्ट करके लाया, क्योंकि वो तो एक अधिकारी था, उसने बकवास कर दी मार लठ, और उस अधिकारी के आदेश का पालन करके उस व्यक्ति ने राजा का विधान तोड़ दिया। राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा उसको सजाए मौत होगी। जिस कारण से उस व्यक्ति ने, जिसने अधिकारी की आज्ञा का पालन करके और राजा के विधान को तोड़ के एक व्यक्ति की मृत्यु कर दी, उसको सजाए मौत हुई, उसको फांसी लगी। तो पुण्यात्माओं, उस अल्लाह अकबर जो समर्थ परमात्मा है, वो उसका विधान असंख्य ब्रह्मांडों के ऊपर है, सभी ब्रह्मांडों के ऊपर, सभी इन देवों के ऊपर, सभी इन गॉड के ऊपर, भगवानों के ऊपर है, गॉड्स के ऊपर। ये इनकम्प्लीट गॉड के, गॉड्स जितने भी हैं भगवान हैं, इनके ऊपर उसका सबका विधान हर एक जैसा है। उसके विधान को यदि हम इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता, पुराणों के ज्ञानदाता, या गीता के ज्ञानदाता, या बाइबल के ज्ञानदाता का आदेश का पालन करके हम तोड़ देते हैं, तो हम दोषी होते हैं, हमें दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए हमने उस पूर्ण परमात्मा के विधान को समझना पड़ेगा। उस परमात्मा का पूर्ण कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज वो स्वयं बताकर गए हैं और इस दास के पास उपलब्ध है। उसके अनुसार चलोगे तो आपका पूर्ण मोक्ष निश्चित है। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ने कहा है कि जो नर गोसत खात हैं, सूक्ष्म वेद में बताया परमात्मा ने आके, जो नर गोसत खात हैं उनको प्रत्यक्ष राक्षस जान, या में संशय है नहीं, चाहे हिंदू खाओ चाहे मुसलमान। अब परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं कि इस बुराई को चाहे कोई करो, हिंदू करो चाहे मुसलमान करो, दोनों ही अपराधी हैं, क्योंकि उस परमात्मा का आदेश नहीं है। फिर बताया कि मांस खावें सो ढेढ़ सब, और मद पीवें सो नीच। मद माने मदिरा, शराब पीते वो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे, राम कहे सो ऊंच। मांस खावें जो सब
मांस खाते हैं वो ढेड सब है, और मद पी में सो नीच, चाहे कोई भी कर रहा हो इस कर्म को। और जो भक्ति करते हैं वो सब की दुर्मति हरण हो जाती है, वो सतमार्ग को ग्रहण करके अपना कल्याण कर लेते हैं। अब हम जो प्रसंग लेकर चले थे कि हमारी भक्ति कौन सी होनी चाहिए और कहाँ प्रमाणित है और किससे हमारा मोक्ष होगा, वो हमारा एक आज के सत्संग का मेन टॉपिक है। लेकिन उसके लिए भूमिका साथ साथ बनाई जाती है, मर्यादाएं भी बताई जाती हैं और ज्ञान भी साथ साथ बताया जाता है। अब जब प्रसंग चल रहा है कि गीता जो वेदों के अंदर ज्ञान है वो गॉड गिवन ज्ञान है, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी गॉड गिवन ज्ञान है, क्योंकि यदि 100 क्विंटल गेहूं के ढेर में और 10 ग्राम उसमें कोई अड़ंगा भी पड़ा हो तो उसकी वो अड़ंगा नहीं गिना जाता, वो गेहूं ही कहा जाता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਪਿਆਲ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਵੀ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਤੇ ਮੱਥਾ ਮੇਰਾ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੇਕਣਾ ਇਹੀ ਸਾਧਨਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2005-6 ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੈਕਸਕੋਫ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੈਰੀਸੋਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਘਰੇ ਲੇਟ ਆਉਣਾ, ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ 50-50 ਗੋਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 11-11 ਵਜੇ ਤੱਕ 50-50 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘੀ ਗਿਆ ਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਜਾ ਫਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਮੈਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ
ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕ ਲਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਫੇਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ, ਰੋਜ਼ ਲੜਨਾ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਲੜਨਾ ਭਿੜਨਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਵਰਡ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਖੁਦ ਤੋਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਵੀ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ, ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਮਰ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਆ ਫਿਰ। ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ, ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਚੱਲੀ ਗਿਆ, ਔਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਘਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਬੀਅਰ ਪੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਚੰਗੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਘਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜੀ, 2 ਵਾਰ ਮੈਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਮਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀ ਰਹੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵੇਂ ਉਹ ਬੋਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਧਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਆ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਲਾ ਲਓ ਲੈਵਲ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹਿੰਦਾ ਬੂੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਾ, ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੁਲਫਾ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸਾ ਚਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅੱਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਸਾਈਆਂ ਮਨ ਮੇ ਲਹਿਰ ਉਠਾ, ਦਾਦੂ ਸਿਰਦਰ ਜੀਵ ਕੇ ਵੋ ਆਪ ਬਗਲ ਹੋ ਜਾਏ।
ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਵਗ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਤ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸਤੀ ਇੱਕ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋਏ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸੁਲਫਾ ਸਲਫਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੇ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੀਗੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਓ ਵੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ 4 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਛੋੜ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ 2013 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 2024 ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵਰਗ ਜੈਸਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ ਲਾਭ ਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਫਾਦਰ ਹੋਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਕਾਇਆ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਕਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਮਕਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾਭ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮੈਂ ਧੂਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸਪਲੈਂਡਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੀਲ ਹੋਈ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੱਟੀਵਾਲ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀਗਾ, ਭੱਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਬਰ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਜਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਆਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਲੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾਤਾ। ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ।
ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਟਾ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਗਰਾਟ ਵੱਢ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੈਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਦੱਸਦੇ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਲਾਭ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਧਰਦਾ, ਸੋਚਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਿਆ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਪਿਆਲ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 100 ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮੰਡਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੰਗਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਾ ਭੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, 1 ਮਹੀਨਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ 101% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਮੂਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਐਡ ਆਉਣੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਈ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਓਨੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਆਪ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।